हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज हमारे टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डे 3 है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कैसे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, कोई सीरियल नंबर लिखना है तो उसके लिए आपको सीक्वेंस में यहाँ पे पहला 1 और 2 देना है। देन अगर आपको 10 तक यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है या सीरियल नंबर लिखना है तो आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ छोटा सा प्लस का साइन दिखेगा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए वहाँ तक ये क्या कर देंगे, हम ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके सीरियल नंबर यहाँ पे लिख कर आ जाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर आपको सिर्फ इवन वैल्यूज़ चाहिए या ऑड वैल्यूज़ चाहिए तो आपको कंटिन्यूस 2 इवन वैल्यूज़ आपको देनी पड़ेंगी। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे 2 और 4 दिया है। अगर यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और प्लस साइन आएगा, ये सिंबल यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सिर्फ इवन वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम अगर इसी तरह आपको ऑड वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ पर आपको 1 और 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको भी हम ड्रैग कर देंगे तो आपके सिर्फ जो ऑड वैल्यूज़ हैं वही आएंगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है, 1 से लेकर 100 तक लिखना है, तो देख आप अगर लिखने बैठ जाएंगे तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। तो इससे के लिए हमें एक ट्रिक यूज़ करनी है। यहाँ पर आप पूरा डेटा डिलीट करने के लिए सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद डिलीट कर दीजिए। अब अगर हमें 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है तो आपको फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, देन दूसरे कॉलम में आपको 11 लिखना है और यहाँ पे 12 लिखना है। उसके बाद दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से प्लस के सिंबल को क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी आपको काउंटिंग चाहिए और फिर इधर हम इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 तक आपकी काउंटिंग लिख कर आ जाएगी। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी से हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख दी है। अगर इसी तरह अगर आपको क्या चाहिए, संडे मंडे चाहिए तो आपको क्या लिखना है, संडे लिखना है, उसके बाद मंडे लिखना है, मंडे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और अगर आपको सारे वीक के नेम्स चाहिए तो यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, सारे डेज लिख कर आ जाएंगे। अगर आपको पूरी स्पेलिंग चाहिए तो उसके लिए पूरी स्पेलिंग लिखेंगे संडे की, और मंडे की भी पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और सेम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, सारे डेज के नाम आ जाएंगे। सेम इसी तरह अगर जनवरी फरवरी चाहिए तो उसके लिए भी आप जैन लिखिए और फैब लिखिए। अभी हम शॉर्ट में यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे डेज के आप सारे मंथ के नेम आ जाएंगे। सेम फुल फॉर्म में चाहिए, जनवरी लिखा तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको जनवरी फरवरी लिखना है और फिर प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे सारे आपके मंथ के नेम आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको लिखना है एसएमएस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसएमएस एजुकेशन। आप पहले तो यहाँ पे न्यू शीट ले लीजिए, कंट्रोल एन से हम न्यू शीट ले लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एसएमएस एजुकेशन लिखना है तो हमने यहाँ पे लिखा है एसएमएस एजुकेशन लिखा। अभी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत एजुकेशन आपका साइड में जा रहा है, बाहर जा रहा है, एक सेल के बाहर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक सेल के अंदर लाना है तो उसके लिए आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी सेल की विड्थ चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर आपको व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। व्रैप टेक्स्ट यूज करके आप देखोगे तो ये एक ही सेल में क्या कर देगा, इसको कंबाइन कर देगा इस टाइप में। या फिर इसकी आप लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तब भी आपका आ जाएगा और यहाँ से आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेल की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स को अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर सिंगल सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप नॉर्मली किसी भी रो पे आप क्लिक करिए तो वो रो आपकी पूरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना है आप यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से आपको जितनी सेल्स को सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ से क्या करना है, किसी एक सिंगल सारे शीट सेल्स के रो की आपको लंबाई कम करनी है तो यहाँ से लंबाई आप एक सेल की कम करिए ऐसे और वापस से छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे सारी रोज की सेल क्या हो जाएगी, बराबर डिवाइड हो जाएगी, सब एक बराबर हो जाएंगे। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहीं से इसकी हाइट को बढ़ा दीजिए, आप देखेंगे और छोड़िए। उसके बाद आप देखेंगे कि सारी सेल्स की आपकी विड्थ हाइट दोनों इक्वल हो जाएंगी।
अब यहाँ से अगर आपको क्या करना है, सेम यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कॉलम के साथ कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप उसके कॉलम नंबर पे क्लिक करिए और उसके बाद आपको मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपको कॉलम की क्या करनी है, चौड़ाई कम करनी है, तो आप यहाँ से एक कॉलम की चौड़ाई कम करेंगे तो आप बाकी कॉलम भी क्या हो जाएंगे, इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। सेम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पे इसके बाद अगर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैब की बात करें तो डिफ़ॉल्ट टैब आपका क्या होता है, होम टैब होता है। और अगर हम डिफ़ॉल्ट होम सेल की बात करें तो आपकी A1 होती है। A1 आपकी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट सेल होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपकी A1 सेल सेलेक्ट रहती है। होम टैब की बात करेंगे तो होम टैब में सबसे पहले आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप आ जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट मतलब अगर यहाँ से आपको SMS एजुकेशन इस सेल से हटा के दूसरे सेल्स में आपको क्या करना है, पुट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए पहले और यहाँ से कट करिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की का यूज़ कर लेंगे, Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की होती है। आप दोनों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम दोनों से देखेंगे, पहले तो कट ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो जैसे ही कट यूज़ करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन आ रही है, इसका मतलब होता है आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो कट हो गया है। जहाँ पर भी इसको उठा के पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पर आप पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर उठ के चली जाएगी। अगर आपको कॉपी करनी है कोई चीज़ तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर यही चीज़ कट पेस्ट हमें शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, कर्सर रखिए पहले सेल पे और उसके बाद Ctrl+X से कट करिए इसको। देखिए फिर से हमारा क्या हो गया, डॉटेड लाइन आ रही है, मतलब हमारा टेक्स्ट जो भी है वो कट हो गया। कहीं पर भी पेस्ट करना है कर्सर रखिए और पेस्ट की शॉर्टकट की यूज़ कर लीजिए Ctrl+V से आप क्या कर सकते हैं, वो टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कॉपी पेस्ट क्या होता है, तो कॉपी पेस्ट को भी देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट मतलब होता है कि एक जगह से किसी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और दूसरी सेम चीज़ को हम दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SMS एजुकेशन को, देन यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम उस टेक्स्ट को वहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, ये टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया था और यहाँ पर हमने सेम टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है कि अगर आप फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे है तो फॉर्मेट पेंटर नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपको फॉन्ट पढ़ना पड़ेगा और फॉन्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट फेस आ जाता है, फॉन्ट फैमिली जिसको बोलते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी स्टाइल्स आपको दिखेंगे। आपको जो भी स्टाइल्स पसंद है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली स्टाइल ले ली तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपकी स्टाइल आ जाएगी। इस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। आप यहाँ से बोल्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट के Ctrl+B का भी यूज़ करके आप इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप इटैलिक यूज़ कर लीजिए, अगर हटाना है तो आप वापस उसी पे क्लिक कर दीजिए तो हट भी जाएगा। सेम चीज़ अगर आपको इटैलिक करना है तो शॉर्टकट की के थ्रू आप Ctrl+I प्रेस करके इटैलिक करिए और हटाना है तो Ctrl+I प्रेस करके उसको हटा भी सकते हैं। अंडरलाइन, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे या फिर डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डबल अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपको साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, SMS एजुकेशन को बड़े साइज में लिख सकते हैं। इस टाइप में हम SMS एजुकेशन का साइज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं साइज, और अगर आपको कम करना है तो यहाँ से भी आप साइज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना है, जैसे यहाँ पर देखिए अभी ऐसा आ रहा है हमारा बॉर्डर नहीं, आपको साइड साइड में बॉर्डरिंग करनी है तो आप यहाँ पे जहाँ पर भी बॉर्डर करना है उस सेल्स को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाके आप क्या कर दीजिए, बॉर्डर चूज़ कर लीजिए। अगर आपको बॉटम बॉर्डर सिर्फ नीचे लाइन चाहिए, बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए बॉटम बॉर्डर यूज़ करेंगे।
ऊपर चाहिए तो टॉप, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट साइड करेंगे, राइट चाहिए तो राइट। और अगर कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर यूज़ करेंगे। सारी तरफ बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स यूज़ करेंगे, और आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉर्डर्स यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह नीचे चले जाएंगे तो आपको डबल बॉर्डर्स भी मिलेंगे। जैसे अगर आपको बॉटम डबल बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो नीचे डबल अंडरलाइन आएंगी। थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉटम बॉर्डर करेंगे। सेम तरह से यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर हैं, जैसा आपको बॉर्डर चाहिए वो आप बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गई ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके चारों तरफ के आ जाएंगे, बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बॉर्डर्स को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। आप वापस से सेलेक्ट करिए या फिर अंडू करके भी हटा सकते हैं। तो यहाँ से आप गए और यहाँ से नो बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको किसी सेल में कलर फिल करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, आप सेल के अंदर जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर फिल कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर तो आपका कलर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक। अगर आपको पेन का कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ से फॉन्ट कलर में चले जाइए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को क्या करना है, सेम फॉर्मेटिंग आपको अलग अलग टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाके डबल क्लिक कर देंगे। जहाँ पर भी अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे ब्रश जैसा सिंबल आएगा, जहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिएगा आप सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, जिस पे भी चाहिए उस पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे इस टाइप में। ये आपकी अलग अलग फॉर्मेटिंग। अब ये अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारी क्या है, सेल अलग, हमारे अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, इसलिए ये देखिए अब एक ही में आ गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही था, अलग अलग सेल में लिखा हुआ था। आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, एक सेल में कर दीजिए तो आपकी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे न्यू ग्रुप, जिसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का यूज़ क्या होता है, तो अलाइनमेंट का यूज़ यहाँ पे 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, 6 तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं। आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बॉर्डर अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और टॉप अलाइनमेंट। अब यहाँ पे इसका काम कैसे होता है, तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर कभी भी अप्लाई हो जाता है तो आप वापस उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स के बारे में बात करें तो अलाइनमेंट्स में यहाँ पर आप देखेंगे 6 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। पहला आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर, राइट, बॉटम, मिडल, टॉप, ये अलाइनमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से अपने जो सेल है उसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं SMS एजुकेशन। SMS लिखा है। अब SMS को हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। तो आप यहाँ पे 6 अलाइनमेंट्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर या टॉप, मिडल, बॉटम का यूज़ करके इसको जिधर भी आपको शिफ्ट करना है उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए हमको SMS एजुकेशन को सेंटर में रखना है तो आप यहाँ पे सेंटर में रखिए, और मिडल में ले जाना है तो यहाँ से आप मिडल कर लेंगे। सेम इसी तरह अगर आपको टॉप चाहिए तो टॉप पे कर लेंगे और बॉटम पे चाहिए तो बॉटम कर लेंगे। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो यहाँ से लेफ्ट, और राइट चाहिए तो राइट कर लेंगे। इस टाइप से में ये सारे ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका ओरिएंटेशन ऑप्शन आता है। ओरिएंटेशन में अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, SMS एजुकेशन को अलग तरीके से लिखना है तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन आता है। इससे हम अलग तरीके से, देखिए SMS थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, इस डिज़ाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद एंगल क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज ये अप्लाई हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है तो वर्टिकली में इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, जितना रोटेट करना है। रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है तो डाउन भी कर सकते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें थोड़ा सा करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाइए और यहाँ से आपको जितना अप्लाई करना है यहाँ से आप डिग्री इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इसको पकड़ के यहाँ पे जितना आपको इसको रोटेट करना है उतना सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो सिर्फ उतना ही रोटेट होगा जितना आपने अप्लाई किया है। आपको फिर से स्ट्रेट करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रख देंगे। ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट फिर से पहले के जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है इंडेंट ऑप्शन। इंडेंट से क्या होता है, एक आता है इंक्रीज इंडेंट
और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब होती है, और डिक्रीज इंडेंट यहाँ पे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब होती है। तो इसका यूज करके आप टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको बिल्कुल पूरा लेफ्ट साइड नहीं करना है, पूरा राइट साइड नहीं करना है, तो अगर आपको थोड़ा सा करना है तो आप इंडेंट ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट को हल्का सा शिफ्ट कर सकते हैं। जितना आपको शिफ्ट करना है उतना आप यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम से शिफ्ट नहीं होगा। देन यहाँ पर आपका रैप टेक्स्ट, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर ली है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि SMS एजुकेशन लिखा है, और SMS एजुकेशन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा एक सेल के बाहर जा रहा है, तो हमें इसके एक सेल में क्या करना है, सेट करना है। तो आप रैप टेक्स्ट का यूज करके इसको एक सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो मर्ज सेंटर आ जाता है। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है कि अगर आपको यहाँ से न्यू पेज लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, अगर आपको मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला आपका मर्ज एंड सेंटर है, दूसरा आपका मर्ज अक्रॉस है, और तीसरा आपका मर्ज सेल्स और अनमर्ज है। तो तीनों को देख लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, जो भी आपकी सेल्स हैं, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, 8 सेल्स को सेलेक्ट कर रखा है। अगर 8 सेल को कंबाइन करके एक बड़ा सेल क्रिएट करना है तो उसके लिए मर्ज एंड सेंटर पे चले जाएंगे, तो ये क्या कर देगा, इन 8 सेल्स को मर्ज कर देगा। और सेंटर मतलब क्या होता है, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सेंटर्स में बिल्कुल आपका लिख कर आएगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे SMS एजुकेशन लिखा तो बिल्कुल सेंटर्स में, सेंटर से लिख कर आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप यहाँ से क्या करते हैं, मर्ज सेल सिर्फ करते हैं तो सिर्फ मर्ज होगा। अगर आप यहाँ पे करके देखते हैं तो यहाँ पे अगर इन 6 सेल्स को मर्ज कर रहे हैं तो ये सिर्फ मर्ज होगा, ना कि सेंटर में लिख कर आएगा। ये देखिए, मर्ज किया और अब लिख रहे हैं तो आपका ये SMS एजुकेशन क्या हो रहा है, साइड से बिल्कुल लिख कर आ रहा है। उसके बाद अगर हमें वापस से यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद मर्ज अक्रॉस ऑप्शन आता है। मर्ज अक्रॉस में हम सेल्स को क्या कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। मर्ज अक्रॉस में आपकी रो तो क्या हो जाएंगी, मर्ज नहीं होंगी, लेकिन कॉलम्स आपके मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ से मर्ज अक्रॉस करेंगे तो देखिए सिर्फ हमारे कॉलम्स मर्ज हुए हैं, रो मर्ज नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम ये ऑप्शन का यूज़ करके मर्ज कर सकते हैं सेल्स को, मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको वापस से अनमर्ज करना है तो यहाँ पे अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपकी सेल्स वैसे हो जाएंगी जैसे आपने सेलेक्ट करी थी। तो ये आपका क्या होता है, अलाइनमेंट ऑप्शन। नंबर ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आ जाते हैं नंबर्स के। जैसे आपका पहला जनरल फॉर्मेट है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। यहाँ पर ये फॉर्मेट होते हैं। वन बाय वन हम सारे फॉर्मेट को देखेंगे। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट आपका सिलेक्टेड रहता है वो आपका जनरल फॉर्मेट रहता है। जनरल फॉर्मेट मतलब आप कुछ भी लिखोगे तो आपका जनरल फॉर्म में लिखेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हैं देन ये आपका जनरल फॉर्म में रहेगा, और अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर कोई डेट भी लिख रहे हैं तो वो भी आपकी क्या रहेगी, जनरल के फॉर्म में ही रहेगी, इस टाइप में। अभी देखिए, इस डेट हमने लिखा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट शो करेगा। लेकिन ये डेट हमने लिखी तो है, इसको हमें नंबर फॉर्मेट में करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये नंबर के फॉर्मेट में ही शो होगा। इस नंबर को डेट में कन्वर्ट करना है, देन आपको यहाँ पे जाके डेट, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट आपको लेना पड़ेगा। अगर शॉर्ट डेट चाहिए तो शॉर्ट डेट लेंगे, लॉन्ग डेट चाहिए तो लॉन्ग डेट लेंगे, तभी यहाँ पर आएगा। और अगर आप यहाँ पे इस नंबर 34 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म में ही दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपका जनरल फॉर्म में ही होगा, अगर यहाँ पर आप जनरल फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। नंबर फॉर्मेट में जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेसिमल में आ जाएगा। अगर आपको डेसिमल लगाना है तो आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं। यही काम आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितनी सेल में नंबर फॉर्मेट लगाना चाहते हैं आप उतनी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाइए और लास्ट में ऑप्शन आता है मोर नंबर फॉर्मेट। ये सारे जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं वही सारे ऑप्शंस मोर नंबर फॉर्मेट में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट आ रहा है। नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर आपसे पूछ रहे, सैंपल दिया हुआ है कि अगर आप 76 लिखते हैं तो
0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो डेसिमल प्लेस है वो 2 डेसिमल प्लेस तक है। अगर आपको 0 इंक्रीज़ करने तो आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई बड़ा नंबर लिखते हैं तो आप देखो 1000 के बाद कॉमा यूज़ हो जाए, तो उसके लिए यूज़ 1000 सेपरेटर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो नंबर बड़ा होगा 1000 में आएगा तो उसमें आपका कॉमा ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आप कोई नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं और आप चाहते हो वो रेड में शो हो जाए, तो यहाँ पे आप रेड वाली वैल्यू लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मेट को ओके कर देंगे। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उसी फॉर्मेट में आएगा। कोई भी नंबर लिखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 3 डेसिमल्स तक आ गया और यहाँ पे 1000 से वैल्यू लिखी थी तो यहाँ पर आपका कॉमा भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं 30,000 लिखती हूँ, 30,000 लिखती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके डेसिमल प्लेस भी आ जाएगी और आपका कॉमा भी यूज़ हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल प्लेस कम करना है तो आप वहीं पर जाके सेम सेटिंग करके आप डेसिमल प्लेस को कम कर सकते हैं। सेम अगर आपको डेसिमल हटाने हैं, आप यहाँ पे देखेंगे नीचे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से डिक्रीज डेसिमल, आप डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। जितने भी आपको 0 इंक्रीज करने हैं वो आप यहाँ पे जीरोज़ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कॉमा लगाना चाहते हैं तो आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं बाहर से ही। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा और यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉमा स्टाइल भी दे रखी है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है करेंसी। करेंसी में क्या होता है कि अगर आपने कोई अमाउंट लिखा और उसमें आपको करेंसी यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। आप रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे जा सकते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको करेंसी ऑप्शन दिखेगा। करेंसी में अगेन यहाँ पे देखिए सैंपल में आपको दिखेगा कि अगर आप रुपीज़ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे सैंपल लिखेंगे। कितने डेसिमल प्लेस तक आपको चाहिए तो डेसिमल प्लेस लिख सकते हैं, और आप नेगेटिव वैल्यू को रेड में शो कराना चाहते हैं तो रेड में शो करा सकते हैं। और आपको रुपीज़ का सिंबल चाहिए तो रुपीज़ ले लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। आप कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर आपका डेसिमल में आएगा और रुपीज़ भी सिंबल आ जाएगा। ये देखिए, आपको बार बार रुपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं से क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अगर आपको सिंबल चेंज करना है तो अगेन आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे चले जाइए मोर सिंबल फॉर्मेट में। यहाँ से आप यहाँ पे सिंबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अदर कोई सिंबल लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लिख कर। यहाँ पे मैंने NI ये ले लिया, एंटर किया, इसके बाद ओके कर दिया। अब सारे नंबर्स में NIR लग कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करेंसी सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग और करेंसी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस करेंसी में आपका जो आपकी करेंसी लगकर आती है वो नंबर के पास में लगकर आती है और अकाउंटिंग में थोड़ा सा दूर हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी लिखा नंबर अमाउंट लिखा, उसके बाद यहाँ पे कोई करेंसी आपको यूज़ करनी है, आप यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ पे करेंसी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग पे जाएंगे, देखिए सेम वही ऑप्शन है। अगर आपको डेसिमल चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे डेसिमल। यहाँ पर जाके जो भी आपको करेंसी चाहिए तो वो ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इंडियन करेंसी ही चाहिए, आप यहाँ पे रुपीज़ लगाइए, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से लग कर आएगा। और करेंसी में पास में लग कर आ रहा है, अकाउंटिंग में दूर लग कर आएगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद अगर डेट की बात करें तो डेट में क्या होता है, आप यहाँ पे डेट का फॉर्मेट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें लिखना है 13 Feb 2026, तो ये अभी हमारा क्या है, डेट के फॉर्मेट में। कभी भी आपका यहाँ पे हैश दिखता है तो ये आपका क्या होता है, एरर शो करता है, मतलब हमारे जो सेल की विड्थ है वो कम है। आप इसको यहाँ से इंक्रीज करके उस डेट को इनपुट कर सकते हैं। अब ये डेट आपकी आ गई है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में कर देंगे तो ये जनरल फॉर्म में नंबर शो करेगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ से नंबर फॉर्मेट में कर देंगे, डेट के फॉर्मेट में कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और आप यहाँ पे डेट के अलग अलग फॉर्मेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आपको डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके अलग अलग डेट लिखी हुई है, आपको जो भी यहाँ से फॉर्मेट आपको लेना है वो आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट ले लिया और उसके बाद यहाँ से ओके कर दे, मैं डेट आ जाएगी इस टाइप में। देखिए 13 फरवरी 2026 आ गया। अब यहाँ पे आपको 14 लिखना है, 2026 एंटर करेंगे तो ये आपका इस तरीके से डेट ला सकते हैं। टाइम अगर लिखना है, आप चाहते हो कि हम यहाँ पे टाइम लिखें, मैंने
6:30 लिया है और आप चाहते हैं इसमें PM या AM खुद लग कर आ जाए, हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो आप यहीं पे वापस जाकर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम पे चले जाएंगे। टाइम पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी सेम वैसे ही डेट आ जाएगी। यहाँ से सेल की विड्थ हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका AM लिख कर आ रहा है। यहाँ पे आपको 7 और क्लॉक लिखना है, आप एंटर करिए, उसी फॉर्मेट में ये डेट्स आ जाएंगी। अगर आपको किसी नंबर में परसेंटेज यूज़ करना है तो आप परसेंटेज का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। आप रखिए, आप ये बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाइए और यहाँ पर भी परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन आता है, आप फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं, ये फ्रैक्शन में लिखा और इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए 0 अपने आप लग कर आया है और अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ से अप टू, ये दिखा रहा है अप टू 1 डिजिट लेना है, अप टू 2 डिजिट लेना है, अप टू 3 डिजिट, तो जैसा आपको चाहिए फॉर्मेट वैसा लेकर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे तो आप उसी फॉर्मेट में ये डिवाइड का हो जाएगा, भाग हो जाएगा। साइंटिफिक में क्या होता है, साइंटिफिक में कोई भी नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से चले जाएंगे फॉर्मेट में, देन यहाँ पर आपको साइंटिफिक सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डेसिमल प्लेस अगर चाहिए तो वो ले लेंगे, अदरवाइज यहाँ से 2 ही डेसिमल प्लेस तक रखते हैं। कोई भी नंबर लेंगे, बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा साइंटिफिक नंबर आ जाएगा। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपका क्या होता है, लेफ़्ट साइड लिख कर आता है, लेकिन अगर आप कोई यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो वो राइट साइड ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको इसको क्या करना है, एज अ टेक्स्ट शो कराना है तो आप यहाँ पे इसको एज अ टेक्स्ट शो करा सकते हैं। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा जब भी टेक्स्ट होगा, अब ये दिख तो हमें नंबर रहा है लेकिन ये किस फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट फॉर्मेट्स लिख कर आ रहा है और इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लिख कर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका जनरल फॉर्म में आ रहा है। इसके बाद आपका आता है स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर स्पेशल अप्लाई कर देते हैं इस टाइप में, मान लीजिए इस सेल में हमने स्पेशल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, देन यहाँ से आपको स्पेशल सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी मान लीजिए 0224 लिख रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्पेशल कैरेक्टर में ना लिखकर 0224 लिखते हैं तो आपका देखेंगे 0 नहीं हटेगा। तो इस तरीके से हम नंबर फॉर्मेट का यूज़ करके नंबर की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं।